इससे पहले दिल्ली पुलिस ये वेरीफाई कर रही थी कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिन 6 धाराओं को लेकर शिकायत की गई थी, खुद अनुराग ठाकुर बांसुरी स्वराज पहुंचे थे दिल्ली पुलिस के पास, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहां पर पहुंचे थे। बीजेपी सांसदों की शिकायत पर एफआईआर राहुल गांधी को लेकर की गई है, जिसका जिक्र हम अपनी पहली खबर में कर रहे थे। और जिन धाराओं को लेकर चाहता है बीजेपी का डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल की इन पर एफआईआर हो, जो सूत्रों के हवाले से अभी दर्ज कर ली गई है, उसमें उन 6 धाराओं के तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो अप टू 10 इयर्स का है। और ऐसे में आज जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ, धक्का मुक्की हुई, बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाए। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैलिशियस इंटेंट के साथ राहुल गांधी ने उस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया। राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा हो गया है। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा था दिल्ली पुलिस के पास थाने, और वहां पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। मेरे सहयोगी सुरेश इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, राहुल गांधी के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में है अब। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर जो थाने में कंप्लेंट दी थी, उसमें कई संगीन आरोप लगाए थे, यहाँ तक कई धारा लगाई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस तमाम जो शिकायतें मिली थी उसको बड़ी गंभीरता से लिया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने शिकायत को अभी एग्जामिन करने की बात कही थी, लेकिन जैसे कि एफआईआर की जैसे सूत्रों पता चला तो एफआईआर दर्ज होगी, तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले के अंदर उनकी मुसीबतें बढ़ सकती है। और जहाँ पे जो उनकी धारा लगाई, कई ऐसी धारा है तो उनके लिए कह सकते हैं कि उनको कोर्ट का रुख जो है करना पड़ सकता है राहुल गांधी को। जी नहीं, जल्दी से सुरेश ये बताइए कि जो 6 धाराओं का जिक्र कर रहा था बीजेपी का डेलीगेशन, अभी क्या खबर है? क्या उन सभी 6 धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो उनके जो मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है, उन धाराओं बीएनएस के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जैसे ये सूत्र बता रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी कह रही है कि पूरे मामले को भी और भी देखा जा रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे मामले के अंदर उनके खिलाफ जो एफआईआर जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, तो वो हो सकता है कि उनसे दिक्कत खड़ी हो सकती है। जी नहीं, लेकिन अगर धारा 109 है जिसके तहत शिकायत की गई थी, तो वो हत्या के प्रयास का मामला है। जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना धारा 117 है। निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना धारा 125 है। धारा 131 धक्का देना, डराना धमकाना, धारा 351 धमकी देना, और धारा 3 सेक्शन 5 सामूहिक अपराध। कुल मिलाकर ये 7 धाराओं का जिक्र है। मतलब आज दिन भर जो रकस चला, राहुल गांधी अगर इन एफआईआर दर्ज है राहुल गांधी पर और दिल्ली पुलिस उसको और वेरीफाई कर रही है, कब तक माना जाए कि एक एफआईआर की कॉपी उपलब्ध हो पाएगी सुरेश? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है अगर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज है तो। जी बिल्कुल, आपने जिन धाराओं का जो आपने जिक्र किया है वो तमाम धाराएं जो अपने आप में बड़ी संगीन धाराएं हैं, और उसमें अरेस्टिंग भी बनती है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं। तो लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी लोकसभा स्पीकर को बता के होगी। लेकिन यकीनन जो उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए आरोप बेहद जो है गंभीर है। और जहाँ तक एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर कॉपी दर्ज होने के बाद जो है सूत्रों से कहीं तो जानकारी मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात हो कि पुलिस ने जो उनके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, जो उनके खिलाफ धाराएं दर्ज की हैं, उन पे पुलिस का आगे का एक्शन क्या होता है। जी लेकिन बार बार मैं इसीलिए सुरेश उन धाराओं का देखिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि बीएनएस की ये धाराएं इतनी गंभीर हैं कि इसमें तो फौरन गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। हत्या का प्रयास धारा 109 फौरन गिरफ्तारी का प्रावधान है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो उनपे आरोप, जो पुलिस आरोप जो लगाए हैं, जो उनपे धाराएं जो लगाई हैं, वो गैर जमानती होती हैं, वो कहीं ना कहीं अरेस्टिंग होती है। लेकिन वो चूंकि मैंने आपको कहा कि विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता हैं, लोकसभा में सदन के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर पहले लोकसभा स्पीकर को भी इस पर इंटीमेट किया जाएगा। लेकिन पुलिस सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है, पुलिस उसको पूरे मामले को अभी भी गंभीरता से देख रही है कि आगे उनको क्या कार्रवाई करनी है। जी ठीक है, आप मेरे साथ इस वक्त बने रहिएगा सुरेश। मैं लौटती हूँ। आदिति इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। आदिति, बीजेपी सांसदों ने शिकायत की थी, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बड़ी मुश्किल राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच में लगातार इस तरह की बात चल रही थी कि एफआईआर दर्ज होगी लोकसभा स्पीकर के कहने पे या उनकी सिफारिश पे, लेकिन संसद परिसर में धक्का मुक्की कांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्र ने बताया कि बीजेपी की शिकायत के आधार पर करवाई गई ये एफआईआर है। और बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी द्वारा की गई धक्का मुक्की के दौरान 2 सांसदों को ज्यादा चोट आई है जो आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और इस शिकायत के आधार पर राहुल गांधी पर एफआईआर, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी
आदिति, इसको लेकर क्लैरिटी, क्योंकि अभी सुरेश से भी मैं यही सवाल पूछ रही थी कि एफआईआर की कॉपी कब तक उपलब्ध होने की संभावना है, क्योंकि इसमें हत्या का प्रयास धारा 109 अपने आप में इतना संगीन है कि उसमें फौरन गिरफ्तारी का प्रावधान है। आज ही मैं एक एक्सपर्ट से चर्चा कर रही थी, तो शायद सत्र के समय ऐसा होता है कि उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद हो सकती है। तो इसी का थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं आदिति चाहती थी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो सांसद है अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज में राहुल गांधी के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं हैं। आप देखिए 109 हत्या की कोशिश, 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम, 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना और 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर और 100 धक्का देने और डराना धमकाना, फिर 351 धमकी देना के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब आप देखिए, आपने जो एक्सपर्ट से बात की, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग राय आ रही है, लेकिन क्योंकि सांसद की गिरफ्तारी ऐसे मामले में, हत्या के मामले में, जो दिल्ली के कुछ लोग, दिल्ली से जुड़े और पॉलिटिकल और पुलिस से जुड़े लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हत्या की कोशिश 109 में तो हाथों हाथ भी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और अब इसमें थोड़ा सा पेचीदा बना हुआ है कि क्या होगा, क्या 40 दिन की बात है, क्योंकि ये बात तय है कि अब उनको बाहर जाने पर रोक लगा दी जा सकती है पुलिस द्वारा, उनको तलब भी किया जा सकता है, तमाम बातें हैं। लेकिन 2 सांसदों को जख्मी होने के बाद बीजेपी के सांसदों ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई और गंभीर यहाँ पर जो धाराएं हैं वो भी लगाई गई हैं, और उन गंभीर धाराओं के तहत अब राहुल गांधी इस पर जाहिर तौर पे एंटिसिपेशन तमाम चीजें करेंगे, लेकिन 109 के तहत तो हाथों हाथ गिरफ्तारी। बिल्कुल, क्योंकि सांसद होने के नाते जो विशेषाधिकार भी मिलता है माननीयों को, उसमें क्रिमिनल केसेस से आपको एक्सक्लूड नहीं रखा जाता है। आदित्य, ये बहुत बड़ी खबर, लगातार देखिए इस पर डेवलपमेंट होता रहेगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर इस वक्त बताते हुए कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उच्च स्तरीय सूत्र इस वक्त ये बता रहे हैं, राहुल गांधी मुश्किल में फंसते हुए आज संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की मामले में इस वक्त नजर आ रहे हैं, और 7 धाराओं के तहत बीएनएस की शिकायत बीजेपी के डेलीगेशन की तरफ से दिल्ली पुलिस को की गई थी। और अभी खबर यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो चुकी है एफआईआर।